हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। संपादकीय घटनाक्रमों पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर दिया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू। आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विश्लेषण क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत की गई थी। पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्वरूप संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 51 लाख रुपए एवं व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए के साथ एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही के चर्चा में रहे एजोनियो का संबंध किससे है? यह एक चिकित्सीय यंत्र है जो नवजात शिशु में बिलिरुबिन की मात्रा को मापता है। यह एक पौधे की संकटापन प्रजाति है। यह एक नियोलिथिक जीवाश्म है। यह विशेष प्रकार का समुद्री कवक है। आंसर है यह एक चिकित्सीय यंत्र है जो नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन की मात्रा को मापता है। विश्लेषण क्या है? बिलिरुबिन कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं बूढ़े एवं एबनॉर्मल होने पर ये टूट जाते हैं तथा एक पीले रंग के पदार्थ को बनाते हैं जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। यह ब्रेन डैमेज जिसे कनिक्ट्रस भी कहा जाता है तथा ब्रेन डिस्टर्बेंस के कारण बनते हैं। इस यंत्र को कलकत्ता स्थित सुभाष चंद्र बोस नेशनल फॉर बेसिक साइंस द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सीसा विषाक्तता पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? यूनिसेफ व प्योर अर्थ द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व खाद्य व कृषि संगठन द्वारा। आंसर है यूनिसेफ व प्योर अर्थ द्वारा। विश्लेषण क्या है? यह रिपोर्ट विषाक्तता सच, बच्चों के प्रदूषण का नेतृत्व करने के लिए जोखिम, द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रेन एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन थीम के साथ जारी किया गया है। यह रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 800 मिलियन बच्चे प्रभावित हैं तथा प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेड पॉल्यूटेंट मौजूद है। इनमें से आधी संख्या के बच्चे साउथ एशिया में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लेड को 10 प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के तत्वों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मछली प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। आंसर है मालदीव। विश्लेषण क्या है? हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत ने मालदीव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत मालदीव को 5.5 मिलियन की राशि ग्रांट के रूप में देगा। इस ग्रांट का उपयोग मालदीव अपने क्षेत्रीय स्तर पर मछली उत्पादन एवं प्रसंस्करण में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 30 जुलाई, 5 अगस्त, 12 मार्च, 1 मई। आंसर है 30 जुलाई। विश्लेषण क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 2013 में मनाया गया था। 2020 का थीम है मानव तस्करी के लिए प्राथमिक जवाबदेही, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा ब्लू हार्ट कैंपेन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई कार्यक्रम यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन व गावी होनी चाहिए, गावी की संयुक्त कार्यक्रम है। इसे किस बीमारी के उन्मूलन के लिए 2026 तक लक्षित किया गया है? हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स, पित्त ज्वर। आंसर है पित्त ज्वर। विश्लेषण क्या है? पित्त ज्वर संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके लिए उत्तरदायी वायरस येलो फीवर वायरस है। इसमें ब्लड वेसल्स में अंदर और बाहर की तरफ ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है। गावी, जिसका फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, यह एक स्वायत्त संस्था है व नॉन प्रॉफिटेबल अलायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला साप्ताहिक रूप से चलने वाली किसान पार्सल ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य संचालित किया जा रहा है? सहारनपुर व भागलपुर, देवलाली व दानापुर, आनंद विहार व राजेंद्र नगर टर्मिनल, गोरखपुर व गया जंक्शन। आंसर है देवलाली व दानापुर। विश्लेषण क्या है? किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर स्टेशन के मध्य चलाई जा रही है। इसके माध्यम से पेरिशेबल आइटम्स की ढुलाई की जाएगी। पेरिशेबल आइटम्स वे आइटम्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे फल और सब्जियां। यह महज एक ट्रायल है, इसे और भी विस्तार प्रदान करने की सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग नहीं है? भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां, शिवा ड्रिंकिंग वर्ल्ड पॉइजन, माई मदर। आंसर है शिवा ड्रिंकिंग वर्ल्ड पॉइजन। विश्लेषण क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स में वर्चुअल टूर आयोजित करने की घोषणा की गई है। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1954 ईस्वी में जयपुर हाउस, न्यू दिल्ली में की गई थी। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पेंटिंग शिवा ड्रिंकिंग वर्ल्ड पॉइजन बनाया था। इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग जर्नीज इंड है, जिसे 1913 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विद्यार्थी विज्ञान पहल की शुरुआत की गई है? पृथ्वी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विश्लेषण क्या है? इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं तक के बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए कुछ रचनात्मक कार्यों को अपनाने की बात कही गई है, जैसे विज्ञान प्रतियोगिता, साप्ताहिक संगोष्ठी, विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्रों के शिक्षा स्तर का आंकलन करने हेतु किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को बनाया गया है? परख, उदय, गरुड़, प्रगति। आंसर है परख। विश्लेषण क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी गई है। इसमें शिक्षा पर कुल निवेश संपूर्ण जीडीपी का 6% निर्धारित किया गया है। नोट, इस सीरीज की कुल 5 वीडियोज आएंगी जो संपादकीय घटनाक्रमों पर आधारित होंगी तथा संपूर्ण विश्लेषण होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।